बेजाद वक्त पारस को अपने साथ कराची ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है। ड्राइवर फौरन गाड़ी रोक देता है। बेजाद वक्त पारस और तीनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। सामने आफ्ताब अपने चंद आदमियों के साथ खड़ा होता है। उनके हाथ में गन होती है। पारस इसे देखकर चौंक जाती है। आफ्ताब सीधा बेजाद वक्त से कहता है कि मामू, मैं पारस को ले जाने के लिए आया हूँ। वो मेरी मंगेतर है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और आज मैं अपने साथ इसको ले जाऊँगा। बेजाद वक्त फौरन कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, पारस तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आफ्ताब कहता है कि मामू, आपके पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं है। बेजाद वक्त जवाब देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ शादी नहीं करने दूंगा। आफ्ताब पारस की तरफ देखता है और कहता है कि पारस तुम मेरे साथ चलो। पारस साफ इनकार करती है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। आफ्ताब मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना। जवार फौरन पारस के आगे आ जाता है। आफ्ताब गन जवार की तरफ कर देता है और कहता है कि जवार मेरे रास्ते में मत आना। जवार कहता है कि पारस को छोड़ दो। आफ्ताब फौरन गन पारस की तरफ तान देता है, उसकी कनपटी पे गन रख लेता है। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो पारस को गोली लग जाएगी और उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। जवार रुक जाता है और जानता है कि इस वक्त आफ्ताब के साथ उलझना पारस की जिंदगी को खतरे में डालना है। बेजाद वक्त अपनी बेटी को देखते हैं और फिर आफ्ताब से कहते हैं, आफ्ताब तुम पारस के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। आफ्ताब कहता है कि मैं इसे ले जाऊंगा, आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक के दिखाएं। बेजाद वक्त पारस के आगे आ जाते हैं। आफ्ताब उन्हें पीछे हटने को कहता है, लेकिन बेजाद वक्त अपनी जगह से नहीं हटते और कहते हैं कि मेरी बेटी को यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हें मेरे पर से गुजरना होगा। अगले ही लम्हे आफ्ताब गोली चला देता है और गोली बेजाद वक्त को लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और लहूलुहान हो जाते हैं। पारस चीखें मारना शुरू कर देती है, बाबा, तो वो फ़ौरन अपने बाप की तरफ बढ़ती है, लेकिन आफ्ताब इसको बाजू से पकड़ लेता है और जवार आगे बढ़ता है और आफ्ताब दोबारा गन उठा लेता है। आफ्ताब पारस को अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है और पारस खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन आफ्ताब ज़बरदस्ती इसको गाड़ी में बिठा लेता है। पारस मुसलसल अपने बाप को आवाज़ देती है कि बाबा, बाबा मुझे बचा लें, लेकिन आफ्ताब गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। जवार फ़ौरन बेजाद वक्त के पास पहुँचता है। उनके जिस्म से काफ़ी खून निकल रहा होता है। जवार कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। बेजाद वक्त जवार का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, पारस का पीछा करो। जवार कहता है कि पहले आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बेजाद वक्त कहते हैं कि पारस को इस वक्त इसके साथ मत जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जवार उसका पीछा करो। जवार इनकी हालत देखकर फैसला करता है कि पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ौरन अपनी गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उधर आफ्ताब पारस को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और पारस इसे बार बार कहती है कि उसे वापस जाने दे, लेकिन आफ्ताब किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। पारस जवाब देती है, जवार मुझे ढूंढ लेगा। आफ्ताब कहता है कि इस बार जवार तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन आफ्ताब ये भी अच्छी तरह जानता है कि जवार इसको कहीं से भी ढूंढ लेगा। अस्पताल पहुंचते ही बेजाद वक्त को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। डॉक्टर फौरी इसका इलाज शुरू कर देते हैं। जवार बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब बाहर आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आप इसे टाइम पर इनको हॉस्पिटल ले आए हैं, जिसकी वजह से इलाज मुमकिन हो गया है। जवार को कुछ इत्मीनान हो जाता है, लेकिन उसके जहन में पारस ही होती है। वो फ़ौरन पुलिस से रब्ता करता है और आफ्ताब की गाड़ी का रास्ता मालूम करने की कोशिश करता है। गाड़ी का नंबर फ्राहम करता है पुलिस को। इसी दौरान रेशम को भी खबर मिल जाती है कि आफ्ताब पारस को साथ ज़बरदस्ती साथ ले गया। बेजाद वक्त को गोली लग गई है। रेशम के हाथ से मोबाइल गिरने लगता है। वो हरकत याद आती है जो पारस को जिंदा होने की खबर सोशल मीडिया पर डाली। सोचा था पारस की हकीकत सामने आते ही जवार इससे दूर हो जाएगा और इससे शादी जवार से हो जाएगी, लेकिन मामला तो उसके हाथ से निकल चुका था। रेशम अब्दुल से कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब ड्रामा जो है वो सेकेंड लास्ट एपिसोड है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे ही आफ्ताब को इस बात का पता चलता है, वो फ़ौरन वहाब दुरानी तक भी ये बात पहुंचा देता है और वो फ़ौरन इस बात पे तुल जाता है कि उसे पता चल गया है कि उसका मामू उसको जायदाद में से 1 टका भी नहीं देने वाला। तो वो मुकम्मल तौर पर बगावत पे उतर आता है। फिर वो अपने मामू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसको पता है कि वो कराची उसको वापस ज़रूर अब लेकर आएंगे मामू। तो वो गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इससे अपनी मंगेतर से निकाह ज़रूर करूँगा। वो उसके मामू खींचातानी में मामू को गोली लग जाती है और वो उसको ज़रा भी लिहाज नहीं करता कि ये मेरे मामू हैं और वो पारस को वहाँ से लेकर फ़रार हो जाएगा। लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह जानता है कि जवार जो है वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो फ़ौरन वो ठिकाने को ढूंढ ही लेगा, लेकिन जैसे ही आफ्ताब जो है वो घर पहुँचेगा, मौलवी का इंतज़ाम करेगा कि फ़ौरन उससे पहले ही कि जवार उन्हें ढूंढ ले, वो पारस से निकाह कर लेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जवार को क्या करना चाहिए अब इस मौके पे, कि क्या उसको पारस को ढूंढने के लिए फ़ौरन जाना चाहिए था, या जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि आप बेजाद वक्त को गोली लगी और बेजाद वक्त को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।